आपने क्रेडिट कार्ड से हमेशा पैसे जाते हुए सुने होंगे, बट क्रेडिट कार्ड से पैसे आते हैं ये शायद आप मेरे ही मुंह से सुन रहे हैं। क्योंकि क्रेडिट कार्ड एक ऐसा ब्लैक होल है जहां पर पैसे जाते हैं लेकिन लौटते नहीं। ये एक 45 डेज का लोन होता है जिसको आपको 45 डेज में चुकाना है विदाउट इंटरेस्ट। लेकिन अगर आप ये 45 डेज क्रॉस कर जाते हैं यानी कि डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं तो उसके बाद आपके पैर के नीचे की ज़मीन खिसक जाएगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? इंटरेस्ट रेट है 45 to 50% तक, डिपेंडिंग ऑन कौन सा क्रेडिट कार्ड आप यूज कर रहे हैं। और इसके चंगुल में आप में से बहुत लोग फंसे होंगे। हो सकता है आप फंसे हो, बता नहीं रहे हो, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो इस चंगुल में फंसे और उसके बाद क्रेडिट कार्ड्स को ऑलमोस्ट भूल ही गए। क्रेडिट कार्ड कंपनियां आपके अच्छे कस्टमर होने से खुश नहीं होती है। अच्छा कस्टमर का मतलब आप टाइमली पेमेंट कर दोगे तो क्रेडिट कार्ड कंपनी को क्या फ़ायदा है? वो तो ऐसे कस्टमर खोजती है जो कि उनको टाइमली पेमेंट ना करे, ताकि जब वो पेमेंट करे तो उनसे अच्छे खासे इंटरेस्ट लिए जाएं। बट इतने ज़्यादा निगेटिव्स हैं फिर भी लोग क्रेडिट कार्ड को यूज क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले तो 45 डेज का ये इंटरेस्ट फ्री लोन है। दूसरा, क्रेडिट कार्ड से परचेजिंग करने पर आपको बहुत सारे पर्क्स मिलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, सिविल स्कोर बढ़ता है। सिविल स्कोर आपके बोर्ड एग्जाम के स्कोर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अगर डाउन होगा तो आपको कोई भी लोन नहीं देगा। सिविल स्कोर 750 अराउंड या 700 से ऊपर होने पर ही आपको लोन मिलने के चांसेज होते हैं। अगर उससे नीचे हो तो लोन आपको नहीं मिलता है। सिविल स्कोर का मतलब होता है कि आप पर कितना ट्रस्ट किया जा सकता है पैसे देने के लिए। मतलब आप टाइमली पैसे चुका दोगे, इतना ट्रस्ट तो आप पर होना चाहिए। यही स्कोर आपको ये ट्रस्ट देता है। अब ये सिविल स्कोर बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बट क्रेडिट कार्ड इज़ द बेस्ट वे और फास्टेस्ट वे जिसके थ्रू आप अपने सिविल स्कोर को अच्छा कर सकते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड से परचेजिंग करते हैं और टाइमली पेमेंट करते हैं या टाइम से पहले पेमेंट करते हैं तो आपका सिविल स्कोर अच्छा हो जाता है। बहुत सारी वीडियोज़ आपने देखी होगी जहाँ पर आपको बताया गया होगा कि क्रेडिट कार्ड से पैसे कैसे जनरेट होते हैं। और मोस्ट ऑफ द वीडियोज़ में यही बताया जाता है कि जो 45 डेज़ का आपको टाइम या ग्रेस पीरियड मिलता है, इस बीच में आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो या एफडी में हो। वहाँ इन्वेस्ट करके आप वहाँ से पैसे जनरेट कर सकते हो। मतलब उससे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो आपका रेवेन्यू होगा। बट इसके अलावा भी चीज़ें हैं, तो मैं आपको इसे 3 स्टेप में बताऊँगा। सबसे पहले आपको चूज करना चाहिए बेस्ट फ्री कार्ड्स। अब ये बेस्ट फ्री कार्ड कौन हो सकता है? ये अभी के टाइम में कुछ और हो सकता है, आगे के टाइम में कुछ और हो सकता है। तो मैं आपको कोई स्पेसिफिक नेम नहीं बताऊंगा कि कौन सा क्रेडिट कार्ड आपको यूज करना है, वो आपकी चॉइस हो सकती है। बाकी मेरे अनुसार अभी के टाइम में जो भी बेस्ट कार्ड होगा मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर मैं इसे कंटिन्यूसली अपडेट भी करता रहूँगा। तो वो बेस्ट फ्री कार्ड्स है जिसको आप यूज कर सकते हैं। अब बेस्ट किस मायने में है? पर्क्स के मायने में। अगर आप फ्री में क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो उसमें उतने ज़्यादा पर्क्स नहीं मिलते, उतने ज़्यादा पॉइंट्स जनरेट नहीं होते जितना पेड वाले में होता है। बट मैंने जो लिस्ट बनाई वहाँ पर बेस्ट आपको बेनिफिट्स मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहला तो हमारा क्रेडिट कार्ड यूज करने का मकसद ही है पॉइंट्स जनरेट करना। उस पॉइंट से आपको पैसे मिलते हैं आपके बैंक अकाउंट में या किसी अदर कैशबैक स्कीम के थ्रू। तो ये एक वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ मनी जनरेशन हो गया आपके क्रेडिट कार्ड से। नाउ हम सेकेंड स्टेप पर आते हैं। अब हमने पैसे जनरेट कर लिए, मान लो हमने कुछ एक अमाउंट का परचेजिंग कर लिया इस मंथ में। अब उस परचेजिंग को ट्रैक कैसे करना है, उसको टाइमली पेमेंट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आप याद नहीं रख पाते हो बहुत बार, और इसी कारण बहुत सारे कस्टमर होते हैं जो डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं। उसके लिए बहुत अच्छा एप्लीकेशन है क्रेड एप्लीकेशन, जिसका एड्स आपने बहुत सुन रखा होगा। बट अगर आपने नहीं यूज किया है तो दिस इज़ द राइट टाइम टू यूज इट। क्रेड एप्लीकेशन में आपको बस अपने क्रेडिट कार्ड को ऐड कर देना है। आपके पास ऑलरेडी जो क्रेडिट कार्ड है उसे इस क्रेड एप्लीकेशन में ऐड करना है, और ऐड करने के आपको एक्चुअली में पैसे मिलते हैं। अराउंड 200 to 250 आपको मिलेगा जब आप क्रेडिट कार्ड को ऐड करोगे क्रेड एप्लीकेशन में। उसके बाद जो फर्स्ट पेमेंट आपका होगा उसमें आपको ये कैशबैक के रूप में मिल जाएगा। नाउ ये क्रेड एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको ये कंटिन्यूसली रिमाइंड करता है आपके स्पेंडिंग बिहेवियर को, और कंटिन्यूसली रिमाइंड करता है कि आपको अपना पेमेंट टाइम पर करना है। मान लीजिए आपके पास 15 डेज का ग्रेस पीरियड मिलता है, तो आपको
हर वीक या हर 5 डेज में आपको एक मैसेज आएगा कि आपने अभी तक अपना ड्यू पेमेंट नहीं किया। इससे है कि आप अपने बिल को टाइमली पेमेंट कर पाओगे। नाउ आपको पेमेंट कैसे करना है, कोई भी कन्वेंशनल तरीका नहीं अपनाना है। अभी तक हम पेमेंट कहाँ से करते थे? मोस्ट ऑफ द लोग नेट बैंकिंग से कर लेते हैं, कुछ लोग अपनी यूपीआई वगैरह से कर लेते हैं, कुछ लोग अपने डेबिट कार्ड से कर लेते हैं। बट नॉर्मल तरीके से मैं नहीं बोल रहा पेमेंट करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, जीरो मिलने वाला है वहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर जो भी आपका बिल जनरेट हुआ है उसको पेमेंट करने पर भी आपको पैसे मिलेंगे। जी हाँ, अप टू 5% तक आपको मिलेगा। और वो कौन दे रहा है? वो दे रहा है पोस्ट पे। पोस्ट पे भारत पे का एक अनदर विंग है, जहां पर आप क्रेडिट कार्ड पेमेंट पर भी पैसा जनरेट कर सकते हो अप टू 5%। अप टू 5% इसलिए है क्योंकि आपको इनिशियली 1% मिलेगा। जैसे ही आप 5 लोगों को ऐड कर दोगे आपको 5% तक का कैशबैक मिल जाएगा, और ये आप कैशबैक कहीं पर भी यूज कर सकते हो अपने क्रेडिट कार्ड पेमेंट के लिए, अदर बिल पेमेंट्स के लिए। तो जो भी इंपॉर्टेंट लिंक है जैसा कि क्रेडिट एप्लीकेशन का, वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। दूसरा पोस्ट पे का, वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये तीनों जो स्टेप्स का कॉम्बिनेशन है ये आपको कंटिन्यूअसली हर मंथ पैसा जनरेट करके देगा बिना कोई भी दिमाग लगाए। तो ये जो पैसे जनरेट हुए हैं ये बिना दिमाग लगाए हुए हैं। अब मैं जो मेथड बताने वाला हूं वहां पर आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। आपके पास जो 45 डेज मिलते हैं उस 45 डेज को आप यूज कर सकते हो इन्वेस्टमेंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 2.5 लाख का लिमिट है आपके क्रेडिट कार्ड में। उस 2.5 लाख से आपने कोई परचेजिंग नहीं की, या आपके परचेजिंग करने के बाद भी कुछ अमाउंट बच रहा है, तो उस अमाउंट को आप इन्वेस्ट कर सकते हो 45 डेज के लिए। क्योंकि आपको लोन मिला है, आप उसे यूज नहीं कर रहे हो। अगर आप उसे यूज करोगे तो आप एक्चुअल में रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। तो वन ऑफ द बेस्ट वे अभी के टाइम में है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में ऐसे 12% का इंटरेस्ट मिलता है। अगर हम 1 मंथ का कंसिडर करें, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो 1 लाख का, तो अराउंड 2% मतलब 2000 का आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। सिमिलरली अगर आपके पास लिमिट जाता है 2-2.5 लाख का है तो और भी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। क्या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट एंड ईजी तरीका है जीरोधा। जीरोधा का लिंक आपको नीचे से डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर आप कोई भी म्यूचुअल फंड्स को बहुत आसानी से परचेज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हो। नाउ अब आप समझ गए हो कि मल्टीपल रेवेन्यू सोर्स होते हैं क्रेडिट कार्ड में भी। एक बार मैं आपको समरी दे देता हूँ। सबसे पहले आपको एक बेस्ट फ्री क्रेडिट कार्ड यूज करना है जहां पर आपको बहुत सारे पॉइंट्स जनरेट होके मिले। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे अनुसार जो बेस्ट है। दूसरा, इसको आपको क्रेडिट एप्लीकेशन से ऐड करना है ताकि आप कभी डिफॉल्ट ना हो, और इनफैक्ट क्रेडिट में भी आपको पैसे मिलेंगे अराउंड 250 फर्स्ट टाइम। देन उसके बाद आपने जितना भी परचेजिंग किया है, बिल जनरेट हुआ है, उस बिल को पेमेंट करने के लिए आपको यूज करना है पोस्ट पे। पोस्ट पे में अप टू 5% आपको मिल जाएगा कैशबैक। नेक्स्ट, आपके परचेजिंग करने के बाद भी अगर आपके पास आपके क्रेडिट लिमिट में कुछ पैसे बच रहे हैं तो उसको आप इन्वेस्ट कर सकते हो म्यूचुअल फंड्स या एफडी में। म्यूचुअल फंड्स के लिए जीरोधा का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। ये सारे जो मेथड्स है इसके थ्रू आप एक्चुअल में रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो और आप अपने क्रेडिट कार्ड को एफिशिएंटली यूज कर सकते हो। आई होप आज के बाद आप क्रेडिट कार्ड को एक लोन लेने वाली मशीन नहीं, एक इनकम जनरेट करने वाली मशीन की तरह देखोगे। सो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कर देना। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।